देखो यार, मुझे ना इस बारे में बहुत बार मेरा मन किया कि यार इस पे मैं चर्चा करूं या फिर आपसे एक बात शेयर करूं। क्योंकि जो मूवी आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, इसके बारे में कोई भी बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। और भाई रणदीप हुड्डा ने इतनी मेहनत की है, उस बंदे ने इस मूवी के लिए कि अपना 30 किलो वजन घटाया है, 30 किलो। अगर यहाँ पे किसी को चर्बी चढ़ जाए और 5 किलो घटाने को बोलो ना, जान निकल जाती है। और इस बंदे ने एक बार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र वीर सावरकर इस मूवी के लिए नहीं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवी की है जिसके अंदर पूरी तरह से जान पे रिस्क लेके रणदीप हुड्डा ने अपना वजन घटा के और उस कैरेक्टर के लिए असल में जिंदगी में जिया है, ऐसा लगता है उन्होंने कैरेक्टर। और भाई आपने इसका ट्रेलर तो देखा ही होगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर साफ साफ हमें दिखाई देता है, जहां पे एक साइड अगर हम खड़े करें स्वतंत्र वीर सावरकर जी को और एक साइड खड़ा करें रणदीप हुड्डा को, तो भाई इन दोनों में कोई फर्क नजर बिल्कुल नहीं आता है। उन्होंने खुद की जो चेहरे की हड्डी होती है ना, उस हड्डी को भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जो हड्डी है या फिर चेहरा है उनका, उससे मैच किया है। इससे पता चलता है कि ये बंदा कितना सीरियस है इस मूवी को लेकर। और भाई इतना सीरियस है ये बंदा कि इस बंदे ने खुद का घर बेचकर इस मूवी को पैसा लगाया है, इस मूवी में डायरेक्शन दिया है, खुद डायरेक्शन तो दिया है लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो भी खुद लिखी है। और भाई इस तरह से मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर जी के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और पता नहीं यार, मुझे भी ना खुद स्वतंत्र वीर सावरकर जी की हिस्ट्री ज्यादा बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए ये मूवी ना देखना मैं मिस बिल्कुल नहीं करने वाला कि भाई आने वाले 22 तारीख को या फिर कल परसों जो आने वाली है 22 तारीख, उस 22 तारीख को आप ये मूवी थिएटर के अंदर देखना बिल्कुल मत मिस करना। क्योंकि भाई ये एक हिंदुत्ववादी तो थे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी, लेकिन सबसे पहले एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्र के लिए बहुत बड़ा लड़ा दिया था। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हुई है हमारी हिस्ट्री में, अगर हम पढ़ने बैठे ना तो भाई पूरे दिन और रात निकल जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री हमारी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि इतने सारे वीर जवान थे हमारे हिस्ट्री में, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई लड़ी। और उन्हीं में से एक है स्वतंत्र वीर सावरकर जी। और भाई स्वतंत्र वीर सावरकर जी की यह लाइन बहुत ही फेमस है, स्वतंत्रते भगवते द्वाम युद्धा वंदे स्वतंत्रते। इन्होंने इस तरह से मतलब यार 1900 शायद 12 में 1912 में हमारे देश स्वतंत्र होने से 40-50 साल पहले ये सारी बातें कही थी। और उनकी वीर गाथाएं अगर आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी की बुक पढ़े, मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जो रणदीप हुड्डा जो अपने इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी के साथ बहुत सारे मतलब गलत ही हुआ है उनके साथ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री एक कहती है और लोग कुछ और ही कहते हैं। तो इन्हीं सारे विचारों को लेते हुए रणदीप हुड्डा जो है उन्होंने मूवी बनाई है स्वतंत्र वीर सावरकर। ये फिल्म जो है ना, ये रिलीज होने वाली है 22 मार्च को आने वाले। तो भाई आप ना ये मूवी देखना तो बिल्कुल मत भूलना। लेकिन यार जो भी इंटरव्यू में देख रहा हूँ रणदीप हुड्डा का, बड़ा ही कमाल का होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से उस पर रिसर्च की है। उन्हें कोई भी रिपोर्टर हो जो भी पूछ रहा है उनका बेधड़क जवाब दे रहे हैं। वो कह रहा है कि मतलब अगर ये गांधी जी नहीं होते तो भाई हमारे देश को ना 50 साल पहले आजादी मिल चुकी होती या फिर हमारा देश स्वतंत्र हुआ होता। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी की हिस्ट्री को दबाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो रहा है कांग्रेस का। और कांग्रेस की वजह से ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो हिस्ट्री है वो लोगों को पता ही नहीं है। हमें बस यही पता है कि एक स्वतंत्र सेनानी थे स्वतंत्र वीर सावरकर जी, इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं पता है। और उन्हें एक काला पानी की जेल हुई थी, ये तो मुझे पता है, जो कि रणदीप हुड्डा हर एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता है, क्योंकि यार हर एक इंसान की ना जो जिंदगी होती है बहुत सारी मुश्किलों से भरी होती है। जब इंसान किसी के खिलाफ जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है ना, तब तो उसके खिलाफ पूरी कायनात ही हो जाती है। और मतलब भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं कि असल में तू कर सकता है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही बातें कर रहा है। ये सारी चीजें जो होती है ना, जब इंसान की जिंदगी में असल में घटती है ना, तब जाके उसे पता चलता है कि यार हाँ ये बहुत ही मुश्किल है। और उन मुश्किलों से लड़ते हुए जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, तो भाई उसकी गाथा अगर लोग गलत बताए आपको, या फिर उसके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जहां पे वो जिंदगी और मौत से लड़ता है, इन सारी बातों को लोगों के सामने रखना कोई आसान काम नहीं होता है। और ये काम करने वाले हैं रणदीप हुड्डा। तो भाई मुझे बस यही कहना है कि मूवी आखिर इतनी बेहतरीन अगर बनाई है रणदीप हुड्डा ने, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर उसके बारे में बोल रहे हैं,
वो सारी चीजें अगर सच है ना, तो मैं कसम से बोलता हूँ मूवी देखने लायक जरूर होगी। एक मूवी बनाना ना आसान काम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, करोड़ों का खर्चा होता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एक बायोपिक बनाते हो ना, तो एक आदमी की इज्जत का सवाल होता है या फिर उसकी सच्चाई का सवाल होता है। अगर आपने उसके बायोपिक में भी अगर कुछ गलत बता दिया, तो लोगों तक गलत ही संदेश जाता है। तो बायोपिक में यह बहुत जरूरी होता है कि आप उस आदमी की छोटी से छोटी या फिर उसके जिंदगी में जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए थे, उन्हें पर्दे पे आप एकदम मतलब यार साफ मन से दिखाओ, पूरी पूरी ईमानदारी से दिखाओ। और वो सारे अगर चीजें स्वतंत्र वीर सावरकर जी की इस मूवी में अगर हुए, तो भाई मूवी ना इतिहास रच देगी। कसम से बोल रहा हूं मैं, ये मूवी आराम से 100 करोड़ पार तो जरूर करेगी। बस इस मूवी के खिलाफ ना किसी की साजिश बिल्कुल ना हो बॉलीवुड की तरफ से। बस यार वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा बन रहा है, तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। और बस मैं फिर से एक बार यही बोलना चाहूंगा कि आने वाली 22 तारीख को स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो मूवी आ रही है, जिसकी स्टारकास्ट में है रणदीप हुड्डा, तो आप इस मूवी को देखना बिल्कुल मत भूलना। और बस भाई अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं विदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।